एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर कुछ रिक्रूटमेंट आई हुई है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1 और एज लिमिट है 30। और इसकी जो आपकी सैलरी होने वाली है वो 75,000 पर मंथ, 75,000 पर मंथ। और ये जो पोस्ट है ये 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, लेकिन ये आपके वर्क के अकॉर्डिंग ये आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है ये एक्सटेंड होते जाएगा। स्पेशली जिनको रिसर्च के फील्ड में या आपको एक रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए ये आइडियल जॉब है उन लोगों के लिए। इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है आपके पास होना चाहिए फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ ME M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन और FPGA बेस्ड HDL डेवलपमेंट with 60% marks in the aggregate or equivalent grade from a reputed and recognized university institution under UGC और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपके पास ये डिग्री। या फिर आपका जो BTech होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन विद 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए फ्रॉम रिप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो UGC या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। साथ ही 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन FPGA बेस्ड HDL डेवलपमेंट इन अ रिप्यूटेड इंडस्ट्री या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है दोस्तों कि यदि आपके पास प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यदि आपके पास ME M.Tech है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यदि आपके पास ME M.Tech नहीं है, BTech है, तो आपको इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट होगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपको यहाँ दिया हुआ है, जो कि डिजायरेबल मीन्स ये होता है कि ये कंपलसरी नहीं है, आप फॉर्म के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन यदि आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है तो आपके इंटरव्यू में या इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपको वेटेज थोड़ा बहुत दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑप्टिक्स का। इसमें भी नंबर ऑफ सीट 1 है और एज लिमिट आपके 30 इयर्स है, और इनकी भी सैलरी 75,000 पर मंथ होने वाली है। और ये भी 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा यदि आपका वर्क का जो कल्चर है उसमें आप फिट बैठते हो एज पर द इंस्टीट्यूशन पॉलिसी। एसेंशियल एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए भी आपको फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए ऑफ MSc किसमें चाहिए आपको, तो टेक ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स अलाइड ऑप्टिक्स में विद 60% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अंडर UGC और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। और लेकिन इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, किसी रिप्यूटेड इंडस्ट्री या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। यदि आपके पास MSc नहीं है और आपके पास फुल टाइम डिग्री है ME M.Tech इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो UGC का हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का हो, और साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड किसी भी रिप्यूटेड इंडस्ट्री या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। साथ ही आपके पास यदि M.Tech नहीं है या MSc नहीं है, आपके पास सिर्फ BTech है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, जिसमें क्या है कि आपके पास BTech होना चाहिए ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए आपके रिप्यूटेड या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में, जो कि आपकी UGC हो या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन किसी रिप्यूटेड इंडस्ट्री या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसको एक बार समअप कर देते हैं। यदि आपके पास MSc है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ME M.Tech है इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में तो आपको उसके लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ BTech है तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑप्टिक्स डिजाइन में। बाकी आपके पास कुछ इसमें डिजायरेबल आपके एक्सपीरियंस है, यदि वो है आपके पास तो इट्स वेल एंड गुड। आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए फॉर्म नहीं, यदि आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, इससे प्लेस ऑफ पोस्टिंग IIA बेंगलुरु में ही होगा। थर्ड और लास्ट पोस्ट है आपके पास प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट। ये आपके पास इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है, एज लिमिट 30 इयर्स है, और इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है वो है 36,000
पर मंथ। ये भी आपका फिक्स टर्म बेस्ड जॉब है, मीन्स आपका 1 ईयर का जॉब होगा और देन आपका इसमें एक्सटेंशन मिलेगा आपके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए ऑफ MS इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, या आपके पास BTech होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एरोस्पेस कंप्यूटर साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी या UCs या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। मैं आपको बता दूं ये जो पोस्ट है बिल्कुल जो अभी फ्रेशर ग्रेजुएट किए हैं और जिनके पास इलेक्ट्रिकल का डिग्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है या एरोस्पेस है या कंप्यूटर साइंस है, तो वो अपना 1 साल के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और ऑब्वियस सी बात है ये एक रिपोर्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी अच्छी और आपका जो वर्क कल्चर कैसे होता है वो आप सीखोगे। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बेंगलुरु होने वाला है IIA के अंडर ही। इसका टर्म एंड कंडीशन है कुछ, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि ये जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा और आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा और कोई भी कैंडिडेट क्लेम नहीं कर सकता कि आपको मुझे रेगुलर कर दो। और इसका जो टेन्योर होगा अपॉइंटमेंट का वो इनिशियली 1 ईयर का होगा और फिर ये एक्सटेंडेबल होगा आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इसमें जो डेट ऑफ अपर लिमिट एज लिमिट का जो डिटरमाइन करने का है या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस का जो आप करोगे वो आपका इस फॉर्म के लास्ट डेट जो होगा वो आपका कट ऑफ डेट रहेगा आपकी एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें इंस्टीट्यूट बता रहा है कि ये यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आ जाएंगे तो रिटन टेस्ट होगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। मीन्स इट इज़ ओपन टू द इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट रिटन टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू इन केस ऑफ अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट इज मोर। वही है कि यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो रिटन टेस्ट करवाने के बाद आपके इंटरव्यू करवाया जाएगा। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC कैंडिडेट को एज पर द नॉर्म्स जितने भी जो भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग आपको यदि 30 ईयर्स से भी आप ज़्यादा भी हो तो आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें जो एक मेन पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाओगे, ऑब्वियसली बात है इसका इंटरव्यू मोस्टली आपके कैंपस में ही होगा तो आपको TADA नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका लास्ट क्या है कि कैंडिडेट जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का, यदि वो फिलअप कर पा रहे हैं तो अपना एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका लास्ट डेट है 20 जनवरी 2025 5:30 बजे शाम तक। तो 20 जनवरी 2025 तक आप इसके जो वेबसाइट है उस पर जाएँ और फॉर्म को फिल कर दें। एक्चुअली बेसिकली ये जो जॉब है, जिन कैंडिडेट को ग्रेजुएशन के बाद समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस फील्ड में जाना है, रिसर्च के फील्ड में जाना है या एकेडमिक के फील्ड में जाना है या फिर आपको इंडस्ट्री के फील्ड में जाना है, तो ये बेस्ट जॉब है। आपको 1 साल 2 साल आप इसमें काम करना चाहिए और इसका एक्सपीरियंस आपको गेन करना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन से रहता है तो ये आपको थ्रू आउट द लाइफ काम देगा और आप किसी भी पोजीशन के लिए जाओगे तो जब आप बताओगे कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में काम किए हो तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी है वो मिलता है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग या किसी और जॉब के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन होगा तो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। और बस बेस्ट ऑफ लक, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।